नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद कौशल है और आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं अभी दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक आंदोलन चल रहा है। वैसे तो भारत को आंदोलन का देश ही कहा जाता है। गांधी ने जो शिक्षा हमें दी उसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा थी, अपने अधिकारों के प्रति, अपने सही अधिकारों के प्रति, उनकी रक्षा के प्रति अपनी बात रखने का भी अधिकार दिया और वो तरीका भी सिखाया। आज विद्यार्थियों का दिल्ली के राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में एक आंदोलन चल रहा है यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की। ये जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है दोस्तों, ये आखिर वो मांग क्यों रहे हैं? सरकार का जो तर्क है या सरकार की जो कार्यशैली है उस पर सवाल या निशान खड़ा होता है। ये कोई ऐसे नहीं बैठे हैं कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सड़कों पे जो युवा बैठे हैं, वो वहाँ पे शौकिया तौर पे नहीं बैठे हैं या वहाँ पे वो अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं बैठे हैं। उनके पीछे उनका एक सामूहिक स्वार्थ, सामूहिक हित है, सामूहिक हित शामिल है। दोस्तों, एक शायरी है, अच्छा हुआ हम हालातों से सीख गए, वक्त सिखाता तो देर हो जाती। वैसा ही कुछ कह सकते हैं। जब आज भी कोरोना काल की एक आहट आ ही रही है, कोरोना काल में बहुत लोगों ने, बहुत दार्शनिकों ने, जो तथाकथित हमारे देश के दार्शनिक हैं, तथाकथित राजनेता हैं, जो युवाओं के हितकर कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि कोरोना में पहले मानवता की रक्षा करनी है। तो क्या ये यूपीएससी के जो अभ्यर्थी थे ये मानव की श्रेणी में नहीं आते? आप सोच के देखिए कि जो युवा यूपीएससी की उस कोरोना काल में कोरोना से पीड़ित होगा, क्या वो कैसे एग्जाम देने जाता? जो बच्चा उस कोरोना काल में कोरोना से बहुत पीड़ित होगा, क्या हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं? वैसे तो मैं सामान्य जानकारी के लिए बता दूं, 32 साल 6 अटेम्प्ट जो होते हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए एग्जाम में रखा गया है। लेकिन दोस्तों ये तो ठीक है, वो इस पे सवालिया निशान भी नहीं खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो कोरोना के टाइम हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई, जब पूरा भारत बंद था, पूरा भारत उथल पुथल था, तो आप हमसे ये उम्मीद कर रहे थे कि हम यूपीएससी के एग्ज़ाम दें। वैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, अभ्यर्थी पास भी हुए, उस पर कोई सवालिया निशान नहीं है। लेकिन जो बच्चे ये नहीं कर सकते थे, कहीं से पढ़ाई नहीं कर सकते थे, कोई अपने गांव में फंसा था, कहीं पे वो संसाधन नहीं मौजूद था, तो क्या आप उस बच्चों को बिल्कुल अलग थलग कर देंगे? आज उनकी मांग है, ये कोई मांग वांग नहीं है कि वो अपने कड़ाके की ठंड में दिल्ली में बैठे, वो उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ये उनका एक जायज़ मांग है। हम गांधी के देश में रहते हैं, नेहरू के देश में रहते हैं, हम भारत के महान महान मनीषियों की ये धरती है, तो उसमें ये मांगना, ये एक जायज हित मांगना, ये कहीं से, ये तर्क से परे नहीं लगता है। डीओपीटी मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ये फिजिबल नहीं है। वहीं पे सुशील मोदी जी की कमेटी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक जायज़ मांग है। बहुत सारे सांसदों, करीब 100 से अधिक सांसदों ने इस मांग को जायज कहा है। तो क्या सभी लोग जो कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं और कुछ लोग सही बोल रहे हैं? वैसे जब ये यूपीएससी के अभ्यर्थी होते हैं तो ये समाज के अधिकारों के बारे में भी पढ़ते हैं, सोशल जस्टिस भी पढ़ते हैं, राष्ट्र की प्रतिरक्षा के बारे में भी पढ़ते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति सब पढ़ते हैं। उन्हें मालूम है कि इस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के पीछे आप क्या राजनीति कर सकते हैं। ये बच्चों की जायज़ मांगे हैं। और जब कोई यूपीएससी का अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने दिल्ली, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में आता है, तो वो सिर्फ तैयारी नहीं कर रहा है, उसके साथ में, उसके बस्ते के बोझ में पूरा परिवार, पूरा गांव लद के आता है। तो आप उनकी भावनाओं को देख के, आप वो जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मानवता की रक्षा करेंगे, हम यहाँ के युवाओं के हितकर हैं, हम इस देश के लोगों के साथ हैं, तो कम से कम आज एक बहुत ही छोटा जो ग्रुप है, मैं यूपीएससी के इस ग्रुप को बहुत बड़ा नहीं कह सकता कि पूरे भारत के युवा इसमें शामिल हैं, लेकिन जो एक वर्ग है इस संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के पीछे, उनके पीछे खड़ा हो जाइए।
उनके लिए कम से कम ये तो कर ही सकते हैं, जो गांव से बच्चा आया है कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उसके घर वाले, उसके गांव वाले तो इससे प्रभावित होते ही हैं। आज उनके अधिकारों की बात है तो उनके अधिकारों के लिए लड़िए, सब सामने आइए और उनकी जायज़ मांगों की बात को रखिए। धन्यवाद।